दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिक्सल प्लस UI वर्जन 5.2 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। जनवरी का सिक्योरिटी पैच है, मिंटेड एक्स का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्टॉक कर्नल। और बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करें यहाँ पर Gcam की तो Gcam में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, वीडियो हो कैमरा हो सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद C-Linux स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। उसके बाद बात करें गूगल फ़ोटोज़ की तो यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ में जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाएगी, चलो अच्छी बात है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें रैम यूजेस की तो यहाँ पे कुछ 70, 71, 72 कुछ इस तरह देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की तो गूगल फीड स्मूथ है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हमें देखने को मिलेगा। और हे गूगल ओके गूगल भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलता है। बात करें कॉलिंग की तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा, बट अनाउंसमेंट होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में तो ऐप ओपनिंग ठीक बोलूँगा, बट यहाँ पे डिले हमें फेस करने को मिलेगा। जैसे ही मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है ओपन होने में, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हमें देखने को मिलता है। बाकी चीज़ें ठीक ठाक मेरे को यहाँ पे लगी हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। देन जो सिलेक्ट कॉपी वगैरह होता है वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रीफर नेटवर्क को कि यहाँ पर हम नेटवर्क जो है वो लॉक कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीफर नेटवर्क यहाँ पे लॉक करने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो ऐप्स वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो पिक्सल लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन में। तो डिस्प्ले वाले सेक्शन में ऑटो ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन में जो है एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। पिकअप वगैरह काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी अच्छे से वर्किंग में मिलेगा। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है हम डार्क थीम वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। और जो डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट होता है वहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट वगैरह हम कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट साइज़ डिस्प्ले साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोल्ड टेक्स्ट इनेबल कर रखा है ताकि अच्छे से दिखाई दे। और नाइट लाइट वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप की तो वो भी बहुत ही अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे भी डबल टैप टू स्लीप अच्छे से वर्क करता है। ओके देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की। तो यहाँ पे जो लाइव कैप्शन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपका साउंड क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव मिलेगा आपको। ठीक है, देन यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में ये चीज़ें हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे जैसे कि थीम्ड आइकन्स वगैरह हम इनेबल कर सकते हैं। और जो कलर्स होता है वॉलपेपर बेस्ड कलर्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, बेसिक कलर्स भी दिए गए हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक दोनों चीज़ें इंस्टेंटली वर्क करती हैं। फेस अनलॉक थोड़ा सा यहाँ पे स्लो मेरे को लगा था, ठीक है, बाकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह काफ़ी इंस्टेंट अनलॉक कर देता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम की तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट में जो है ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हमें पता है एंड्रॉयड 13 है तो यहाँ पर ये न्यू चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो जेस्चर्स में हम आ चुके हैं। क्विक टैप वाला ऑप्शन अच्छे से वर्क करता नहीं है हमारे एसूस में, तो उसके बारे में बात करें कि कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हैं। और 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। इसको गूगल लेंस पे शेयर भी कर सकते हैं, मतलब इसी स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस पे शेयर करके हम सर्च कर सकते हैं। ओके देन यहाँ पे अपडेटर का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेन कस्टमाइजेशन की तो पिक्सलाइजर में आएंगे। बटन्स वाले सेक्शन में जो है यहाँ पे वॉल्यूम बटन जो होता है, वॉल्यूम पैनल, उसको लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं। नेविगेशन कीज़ हम इन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट वगैरह कर सकते हैं, लेआउट उसका। जेस्चर्स में वही चीज़ें जब भी हमने देखी थी सिस्टम में। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, रिपेल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो मिसलिनियस में आएंगे तो इग्नोर विंडोज सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें रिकवरी, बूट लोडर वगैरह उसमें हम जा सकते हैं। देन उसके बाद बात करूँ नोटिफिकेशन की तो ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स मिलेगा, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होता है ये चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें थीमिंग की तो यहाँ पे जो है सेट कस्टम थीम वगैरह कर सकते हैं, वो अपना आप देख लेना, आप मतलब ये मतलब हमारे मन के हिसाब से है, जैसे आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो वाइब्रेट ऑन टच जो टाइल्स वगैरह होती हैं, और ब्राइटनेस स्लाइडर में जब ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करोगे तो हैप्टिक वाला जो फीडबैक है वो चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। और आप ये देख ही पा रहे हो मैंने यहाँ पे फ्लूइड ओएस का जो होता है ना उसका मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल जो है उसको सेट किया है, ठीक है। तो क्यूएस स्टाइल उसका है तो काफ़ी सही लगता है वो। बंद कर दोगे तो ये नॉर्मल जो एंड्रॉयड 12 का आता है ना, मतलब एंड्रॉयड 13 12 एक ही जैसा है, तो उस तरह का आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। बट ये जो है फ्लूइड ओएस का है ना तो काफ़ी सही लग रहा है। और ट्रांसपेरेंसी वगैरह हम सेट कर सकते हैं इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं इसमें। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेटस बार की तो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है तो उसको इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं। देन क्लॉक में एएम पीएम सेकेंड्स ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देन बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट ये चीज़ें हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पर वो कलर वाला भी आपको ऑप्शन मिलता है जब इस तरह से आप स्टाइल सेट करते हो तो, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4G इनेबल कर सकते हो LTE के बजाय, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलती है कस्टमाइजेशन में। अगर बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप जो भी टाइल्स ऐड करनी हो ऐड कर सकते हो। टाइल्स तो सब कुछ है ही यहाँ पर। और ये पावर मेनू, उसके बाद यहाँ पे एक्टिव ऐप्स जो है उनको आप फोर्सली स्टॉप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हम किसी ऐप इन्फो के अंदर चलेंगे तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं वो भी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस और बैकग्राउंड डेटा, इन चीज़ों को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मिलेगी हमें देखने को। देन बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे ही नॉर्मल यहाँ पे देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं एक बार वॉल्यूम पैनल की, तो इसको मोर पे करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 13 जैसा। और बाकी ये हमें पावर मेनू वगैरह सब कुछ नॉर्मल जैसा है वैसा ही मिलेगा। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन में चलेंगे। तो बैटरी यूजेस मैं चेक करवाता हूँ। तो नॉर्मल यूजेस है मेरा सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ठीक है, यूट्यूब वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, थोड़े फाइल्स वगैरह डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो एक्टिव ड्रेन कुछ आप 11% पकड़ के चलो, मतलब कुछ 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और चार्जिंग स्पीड भी ठीक है, 1200-1500 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत देता है, स्लो चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको एक बार फ़ोन रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल चार्ज होने लगेगा अच्छे से। देन बाकी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है, टर्न लाइट व्हेन चार्जिंग ये ऑप्शन वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। सबसे पहले स्टॉक कर्नल पे मैं स्कोर चेक करवाता हूँ, देन कस्टम कर्नल पे भी स्कोर चेक करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्टॉक कर्नल की बात करें तो सिंगल कोर है 267 और मल्टी कोर है 1074, ठीक है। बात करें यहाँ पर कस्टम कर्नल की, सिंगल कोर 286, मल्टी कोर 1112 यहाँ पे स्कोर है। CPU थ्रॉटलिंग जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ 94% यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो स्टॉक कर्नल पे उतना अच्छा मेरे को फील नहीं हुआ है। तो यहाँ पर स्काई वॉकर का कर्नल यहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो, उसमें आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा। उसमें भी थोड़ी सी हल्के फुल्के लैग्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं, एकदम हल्के फुल्के, बट स्टॉक कर्नल से तो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल के देगा कस्टम कर्नल। और वो कर्नल जो है मैं टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जन जो है काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं उसको डाउनलोड करने में साइट से, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं वो। तो उसके लिए मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारी फाइल्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा गेम प्ले देखो, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में भी हम बात कर लेंगे। Cover me! Clear!
Cover me! Killing spree for the blue team! Half of the match is over. अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले कस्टम रिकवरी में आना है, ठीक है। देन सबसे पहले वाइप सेक्शन में चलना है और यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा और फर्मवेयर इन बॉक्सेस को टिक करके स्वाइप करना है, मतलब इन सभी को वाइप कर देना है। ओके, जैसे ही ये वाइप कंप्लीट होगा बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश कर देना है 63 या फिर उससे अबो वाला। मैं 429 फ्लैश कर रहा हूँ, ये मेरे फ़ोन में अवेलेबल है फिलहाल। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही फर्मवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा उसके बाद हमें रोम को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो ये रही रोम, सिलेक्ट किया, स्वाइप करेंगे, फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ्लैश होने में, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखा सकूँ। ओके, फ्लैशिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है रोम का। अब नेक्स्ट स्टेप बैक आएंगे, वाइप पे आएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे आके YES लिख के राइट बटन पे टिक करेंगे तो फॉर्मेट डेटा होगा, मतलब पूरा डेटा इरेज होगा। अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा आपको करना पड़ेगा, अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप DFE फ्लैश कर सकते हो विदाउट फॉर्मेट डेटा किए। तो मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ तो यहाँ पे मैं DFE फ्लैश कर देता हूँ। रोम फ्लैश हो गया ना, उसके बाद DFE फ्लैश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या है बोल रहा हूँ मैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप वीडियोस जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट है पूरे, हर एक इसका मैंने वीडियो बना रखा है, क्या क्या होता है करके, आप एक बार प्लेलिस्ट वगैरह चेक करके समझ सकते हो अच्छे से। ओके, तो यह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फ़ोन चालू होगा।